नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, रतना के ठेगीपुर से गाँव से भदोही में जो पड़ता है, यहाँ पर एक परिवार उसके बच्चे की शादी पड़ती है। शादी की तैयारी लगभग 6 महीना, साल भर पहले से बहुत धूम-धाम से चल रही थी। तैयारी मतलब करते-करते लोग परिवार वाले अपना सारा कमाई जो है शादी के लिए इकट्ठा करते थे। परिवार वाले कम दूर-दूर से भाई और सब लोग कमाते-धमाते थे। एक उम्मीद में कि मेरे भाई की शादी है, चलेंगे बारात मेरे भाई की शादी होगी। दोस्तों शादी के लिए जाते हैं, सब कुछ तैयारी अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब शादी के लिए जाते हैं, वहाँ पर दुल्हन जो है अपने भाई के साथ फरार हो जाती है। क्या कुछ घटना है दोस्तों, जब सब लोग हमारे साथ जो हैं, उन्हीं के परिवार वाले लोग हैं, इनसे पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। भैया कैसे क्या हुआ था? नमस्कार, मैं अजय जो है बारात में गया था। हुँ, बारात का उन्होंने स्वागत किया, बारात में जो है कि चाय-पानी कराया और शादी संपन्न हुआ लगभग 3 बजे के आस-पास। लड़की को मंडप से उठाया गया और मंडप से उठा के घर के पास खड़ा किया गया। उसके बता रहे थे कि दुल्हन का भाई है हुँ, और हम लोग तो अभी उनसे परिचित नहीं थे, तो हमें विश्वास नहीं है कि कौन है। और सिंदूरदान होने के बाद जब लड़की को मंडप से उठाया गया, उसके बाद वो बता रहे थे इनका भाई बाइक पे बैठाया और ले गया। वो सब हम लोग आँख से देखे और हम सोचा कि जनरल काम के लिए कोई इधर-उधर गए होंगे। हुँ, उसके बाद सर हम लोग विदाई के इंतज़ार में बैठे रहे। पूछने पर ये बता रहे कि बस आ रहे हैं, इधर गए, उधर गए। हुँ, और साढ़े 3 बजे से लेके हम लोग शाम के 5 साढ़े 5 6 बजे तक उनका इंतज़ार किए। ग्राम के वहाँ के प्रधान जी से भी बात हुई, प्रधान जी ने भी बोला कि अब आ जाएँगे। पिताजी बोले, लड़की का भाई एक और था वो भी बोले, हुँ, उनके रिलेटिव रिश्तेदार भी बोले। और सर समय बीतता गया, उस समय शाम हो गया, एक बारात शाम को गई थी, अगले शाम को जब लड़की नहीं आई, हुँ, तो परिवार वाले भी यहाँ लोग आके अपना बुरा हाल कर लिए थे। और साथ के साथ जो लड़के की मनोदशा थी, हुँ, वो भी बिगड़ रही थी कि हम इतने दिन से दोस्तों से बताए थे कि मेरी शादी है, शादी के बाद अगर ये सुनेंगे कि लड़की भाग गई, हुँ, तो उस लड़के की मनोदशा धीरे-धीरे खराब होती जा रही थी। मानसिक पीड़ा के साथ-साथ परिवार पे जो गुज़र रहा है, आप लोग तो साक्षात देख रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि आप मीडिया भाई बंधु के तरफ से न्याय मिले और उस न्याय में जो मानहानि हुआ है, जो सामान है, सामान का तो पूर्ति हो जाएगा, लेकिन जो मानसिक पीड़ा हुई है, उसकी पूर्ति के लिए आप जैसे लोगों के सहयोग चाहिए, उसका न्याय होना चाहिए। उचित तरीके से इसका विवरण विस्तार हो, जो थाने से हो, प्रशासन के हो, आप लोग के माध्यम से हो, ग्राम सभा के माध्यम से हो, यार दोस्त हो जो हैं उनके। लेकिन इसी समय जो परिवार की स्थिति है, वो बहुत बिगड़ चुकी है। हुँ। माताजी का हालत खराब है, पिताजी थाने पे जा रहे हैं और जिस लड़के की शादी है हुई थी उसकी तो स्थिति आप लोग देखेंगे वो और भी खराब है, लेकिन वो क्या कहेगा? अब गलत कदम उठा भी नहीं सकता वो, क्योंकि उसके साथ परिवार वाले बार-बार कह रहा है कि हम यहाँ से भाग जाएँगे। म क्या मुँह दिखाएँगे लोगों को, कैसे बात करेंगे लोगों से? तो मैं चाहता हूँ कि दोस्त आप लोगों के माध्यम से जो भी हो न्याय अच्छा हो, विवरण अच्छा हो। अच्छा, ये जो शादी करवाने की जो सिलसिला शुरुआत में तो कोई अगुआ होता हाँ है। जी, उसमें इनका इस शादी के लिए जो बीच वाला था मीडिएटर कौन थे? मीडिएटर बगल वाले गाँव के सम्मानित व्यक्ति प्रधान जी थे, सुरेश प्रधान नाम है उनका। हुँ, सुरेश प्रधान के माध्यम जो बिचौलिया थे, जो अगुआ थे, हुँ। उनका ननिहाल वहाँ था। अच्छा, उन अपने ननिहाल शादी करवा हाँ, रहे थे। वो अपने ननिहाल जैसे वहाँ लड़का जो शुरुआत से पहले से काफ़ी लड़कियों को शादी पड़ जाती है, तो लड़के हाँ, पहले से बातचीत करते थे। ये ये जो लड़का था मतलब पहले से बातचीत करता था कि नहीं बातचीत करता था लड़की देखिए से? जैसे कि शादी तय होने के बाद हुँ, इन लोगों की एक बार शादी में जब देख-दिखाई चल रही थी, तो कालिका धाम मंदिर पे शायद ये लोग एक लड़की भी आई थी और इधर से लड़का भी गया था, एक-दूसरे से मिले थे परिवार के साथ। हुँ, फैमिली मीटिंग हुई थी, परिवार का उन लोगों का आपसी बातचीत हुआ, रज़ामंदी हुआ, देख-ताक हुआ, जिसमें लड़की लड़का को पसंद किया और लड़का लड़की को। हुँ, फिर लड़का उसी के दौरान बम्बई में जॉब के लिए अपना चला जाता है हुँ, और शादी की तैयारी के डेट नज़दीक होने के पे फिर वो आता है। हुँ। आने के बाद इस दौरान वो उन लोगों का बातचीत आपस में नहीं होता था। अच्छा। हाँ, लड़की-लड़का का बात नहीं होता था। तो ऐसी मतलब क्या स्थिति आ गई कि एक भाई ही अपने बहन को उठा रहा है मंडप से? ये इसका हम लोग बार-बार इस प्रश्न को वहाँ पे प्रस्तुत किए कि हम ऐसे भाई आप कोई जेन्युइन कारण बताइए ऐसा क्या हुआ? हुँ, अगर हम लोगों की तरफ से कोई गलती है उसको बताइए। हुँ, और लड़के के पिताजी से भी हमने बोला चाचा जी से को, तो चाचा जी ने फिर भाई कोई गलती हाथ जोड़ के उन्होंने बोला, एक लड़के का बाप भरे मंडप में हाथ जोड़ के कहता है कि भाई जो गलती हुई है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। हुँ, अगर कोई गलती हुई तो उसको आप मुझे बताइए। हुँ, और जब उन लोगों ने कोई गलती नहीं बता पाए, तो फिर ये पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण लड़की का भाई उसको उठा के ले गया और अब तक फ़ोन स्विच ऑफ करके बाहर है। हुँ, तो सर देखिए किसी के मान-सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता।
और हर वो प्रश्न चिन्ह जीवन में बना रहेगा कि ये लड़की मंडप से भाग गई है। जैसे लड़की जब वहाँ पर भाई भागी, जो शादी से पहले शादी हो गई थी कि शादी की मतलब? जी, शादी कंप्लीट हो गया था। देखिए, पहले इस कार्यक्रम में द्वार पूजा हुआ, वहाँ सब कुछ अच्छा रहा। स्टेज पे हुआ, वहाँ भी सब कुछ अच्छा चला। स्टेज के बाद लड़की आंगन में बैठी, आंगन में सॉरी मंडप में बैठी। मंडप में जो शादी का कार्यक्रम होता है, जैसे कन्यादान, सिंदूर दान, ये सारा कंप्लीट विधि, आशीर्वाद देने से जस्ट पहले कि अब आशीर्वाद दे के लड़कियों को तैयार कराया जाएगा विदाई के लिए। अब ये जान लीजिए शादी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद तब 10 मिनट के बाद जब शादी कंप्लीट हुई तो लड़की मंडप में बैठी थी। कुछ विधि विधान जो आशीर्वाद वाला कार्यक्रम था वो ही बचा था, जिसमें लड़की के पिताजी, लड़के के पिताजी या समस्त बरातीगढ़ जो है आशीर्वाद, जो बड़े बुजुर्ग थे वो आशीर्वाद देने के लिए वहां बैठे थे। उसी बीच में उसका भाई आता है और मंडप से हाथ धर के उठा के लेके बगल वाले सामने वाले घर में जाता है और वहाँ खड़ी होती है लड़की। उसके बाद वो तुरंत बाहर आता है और बाइक अपना ला के घुमा के खड़ी करता है और हाथ पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी पे बैठाया है। अच्छा, मतलब ये सारी घटनाएं जो आप लोगों के सामने हो रही थी? जी जी, सामने हुई। तो हम लोग इसलिए नहीं बोल पाए कि लड़की का भाई है, सगा भाई है। दूसरी चीज की लड़की के पिताजी हैं। जब तक लड़की को विदा करके अपने घर ले या नहीं आते तब तक तो पूरा अधिकार उन्हीं लोग का था। तो हम लोग कैसे? टीचर भी है सरकारी पेशे से घनश्याम जो है टीचर हैं। अच्छा, जो उनके भाई हैं वो टीचर थे? जी, टीचर हैं और टीचर हैं और बता रहे थे कि वो टीचर है, अध्यापक है किसी प्राइमरी विद्यालय में और मई चौरी के आसपास में कई विद्यालय में टीचर है। जैसे लड़कों की तरफ से काफी गहना गुड़िया जाता है, सामान लड़कियों को काफी सामान उपहार दिया जाता है, तो क्या आपकी जो आप लोग भी गहना वाना दिए थे जो लड़की लेकर के गई थी? क्या सर ये बाकी का विधि अब वो तो बता रही थी कि गहना नहीं पहन के गई है और अब जब शादी में सब कुछ हम लोग दे दिए हैं तो फिर हम कैसे माने कि पहनी कि नहीं पहनी है? ये तो सब अंदर की बात है सर, वहाँ तक का हमारी जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि शादी संपन्न होने के बाद तो हम जैसे रकम का कार्यक्रम जो भी था, जो गहना, जो गिफ्ट आइटम था वो सब दे दिया गया था उनको। तो अब आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब अंदर की बात वो लोग बता ही नहीं रहे हैं। परिवार वाले, लड़की के पक्ष के जो हैं, उनके भाई, उनके पिता और कोई भी वहाँ का रिश्तेदार ये नहीं बता रहा है कि ऐसा क्या सिचुएशन, क्या मामला या क्या परिस्थिति आई कि वो लड़की को यहाँ से उठा के ले जाना पड़ा। इसका अभी तक उन्होंने संतोषजनक कोई उत्तर नहीं दिया। सुबह 3 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक कोई उत्तर आप लोग वहाँ से 5-6 बजे तक थे, घर वालों की स्थिति क्या हो रही होगी उस समय? घर में वो सामान्य स्थिति में था कि हाँ फोन नहीं लग रहा है, लड़की के भाई का कोई फोन संपर्क होता है तो, जबकि एसआई साहब बैठे थे वहाँ, यादव जी और गोविंद यादव एसआई साहब थे और उनके सहयोगी थे। तो उन्होंने बोला कि अगर 3 घंटे का समय देता हूँ, आप अपना लड़की लाइए और मैं रिक्वेस्ट करके लोगों का विदाई कराऊंगा। हम लोग सर, हमका सर आप अगर कह रहे हैं तो हम तैयार हैं। 3 घंटे में तो सर लोग जौनपुर से और मिर्जापुर से और बनारस से पहुंच जाएंगे। तो हम लोग इंतजार किए, वो भी कहे कि 3 घंटे का समय बहुत होता है, आप लोग आइए। ये लोग सुबह से, कल के बारात हुए, शाम होने वाला है और ये लोग बैठे हैं और इस दौरान उन्होंने जो उनको टाइम दिया था वो भी पूरा हुआ, हमारा भी पूरा हुआ। फिर लोगों की स्थिति खराब होती गई क्योंकि हम लोग भी अगले शाम को गए थे, अगला शाम हो गया 24 वो लोग वहाँ पर पानी वानी पिला रहे थे कि आपको कुछ भी नहीं? आप लोगों को क्या मतलब आश्वासन देकर रोक रहे थे कि लड़की आ जा रही है, आप लोग विदाई करेंगे? क्या कह रहे थे वो लोग? आ रही है, विदाई करते हैं, 1 घंटे में, आधे घंटे में आ जाएगी। अच्छा, आप लोग पानी पीजिए। तो हम लोग इसका जवाब नहीं दे रहे थे कि लड़की गई कहाँ है? ये नहीं बता पा रहे, ये नहीं बता पाए। बोल रहा है उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, कोई कुछ नंबर ही नहीं। क्या कह रहे थे? जो लेके गया है उसका मोबाइल दोनों नंबर स्विच ऑफ है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उसके भाई का। हाँ, बस यही बात बोल रहे थे और कोई बात नहीं बोले। तो भाई पढ़ा लिखा, आप बता रहे हैं उसका प्राइमरी का टीचर है और गवर्नमेंट, अच्छा सरकारी इस मतलब विद्यालय के टीचर हैं, उनकी ऐसी क्या स्थिति आ गई कि मतलब अपने बहन को ही भगा करके ले जा रहे हो? अब वो तो वही जाने, उसी गांव से बिलोंग करते हैं, मई उसके बगल में टीचर पढ़ाते हैं। आपके गांव का वो जो लड़की का घर, आप अच्छा, जहाँ पर पढ़ाते हैं टीचर। तो मतलब कि आप उनकी स्थिति पहले कैसी थी, वो कैसे दिमाग के आदमी है मतलब कि अपनी बहन को ही भगा रहे हैं मंडप? उनके गांव का तो मैं नहीं हूँ ना कि इतना उनका प्रॉब्लम जहाँ वो जहाँ पढ़ाते हैं वो स्कूल को मेरे को मालूम है सिर्फ। कौन सा गाँव है विद्यालय का नाम? जैसे इतना सारा सर, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति था, बात व्यवहार से सामान्य लग रहा था और लड़की का भाई था। तो स्टेज पे भी उसके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास थे। तो उसमें अपनी पति के साथ आया था। वो शादीशुदा व्यक्ति है और अगर शादीशुदा व्यक्ति है तो अपने परिवार के साथ आया था स्टेज पे। तो उसमें सामान्य स्थिति जैसे हर एक भाई एक बहन के साथ होता है, उसी प्रकार से उनकी स्थिति परिस्थिति थी। किसी को कोई आभास एहसास नहीं था कि ऐसा आगे हो सकता है।
बाराती बड़े खुश थे कि चलिए शादी संपन्न हुई है, आधे घंटे में कार्यक्रम होता है, 5 बजे तो विदाई हो जाएगी, समय से लोग घर पहुंच जाएंगे। जैसे ये सारी घटनाएं हो रही थी तो यहाँ पर जब लड़के के घर वाले को ये बात पता चली कि अभी मेरी बहू आई नहीं, सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, आप लोग घर पर कैसे क्या जवाब दे रहे थे? घर पर क्या बता रहे थे आप लोग? सर घर पे यही बताया जा रहा है। अब देखिए सारी सूचनाएं तो धीरे धीरे गांव में फैल चुकी थी कि लड़की भाग चुकी है, और उस परिवार में जो चाची हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। वो उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब हुआ उसमें, और मानसिक पीड़ा हुई कि लोग समाज में क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, और ये सब सारी चीज़ें बीतेंगी तो लोगों पे हम किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे, क्या कहेंगे कि आपकी शादी में पत्नी बहू भाग गई। तो ये सब सारी चीज़ें जैसे आम आदमी के जीवन में चलता है, जो समाज के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत पेनफुल था, पीड़ादायक था। और उस जैसे आप लोगों ने बताया कि एसआई साहब वहाँ पर आकर बैठे थे, तो एसआई साहब ने अभी तक कार्रवाई क्या किया? सर कार्रवाई उन्होंने जो है कि कहा कि अगर ये नहीं करते हैं तो हम इनका एफआईआर दर्ज करेंगे, और उस अध्यापक के खिलाफ और पिताजी के खिलाफ, और जो भी हैं, यही आश्वासन देके उन्होंने हम लोगों को लास्ट तक बोला कि ठीक है, आप लोग नहीं कर रहे हैं तो ये लोग को मैं छोड़ रहा हूँ, इनका लिखित प्रार्थना पत्र मैं स्वीकार करता हूँ, और आगे इनके ऊपर जो भी है वो कार्रवाई किया जाएगा। गिरफ्तारी अभी तक किसी को नहीं हुई थी? गिरफ्तारी तो सर जब जो गए थे उनका तो फोन स्विच ऑफ था, बाकी के परिवार वाले थे घर पे, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर नहीं आए तो हम अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। बस कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं, वो करेंगे। जिस अभी लड़का और उसके पिताजी कहाँ गए हुए हैं? थाने पर गए हुए? तो सुन परिवार में बात की तो कहाँ गए हैं? वो लोग बता रहे हैं कि थाने पर गए हुए हैं। थाने पे गए हैं। बुलावा आया था क्या वहाँ से? हाँ, थाने से कोई आया होगा सूचना, ताकि वो गए हैं कि सर स्टैंप वगैरह जो भी एफआईआर दर्ज हुआ है या जो भी सामान का लेन देन हुआ उसका विवरण उन्होंने मांगा था। तो जैसे मतलब वो कह रहे हैं कि लड़की का जो गहना लेकर के नहीं भागी है, तो गहना परिवार वालों को उस समय मिला था कि नहीं मिला था? आप लोग जैसे शाम तक वहाँ पर रुके थे तो? शाम को गहने का टाइम में गहना क्या क्या दिए थे, और जैसे कि सर 10 मिनट पहले हम लोग चले गए थे थाने, तो वहाँ जो सिचुएशन हुआ था वो भाई लोग बताएंगे, क्योंकि हम भी उधर भाग दौड़ कर रहे थे। अच्छा, मतलब कुछ मिला था कि नहीं, गहना मिला था? हम भी इनके साथ ही हम दोनों साथ में आप लोग साथ में गए थे? हम लोग थाने का बुलाया गया था, थाने में चले गए थे। ठीक है दोस्तों, अभी परिवार पिताजी बताएंगे। अच्छा। गहने वाला कार्यक्रम वही उन्हीं के माध्यम से था। ठीक है साथियों, मैं अभी इनके जो लड़का था उसके माता पिता से बात करते हैं। अभी वो लोग उपस्थित है नहीं थाने पर। ये सब भाई लोग कल से पूरा परसों गई थी बारात ना, 6 तारीख को बारात गई थी, 7 तारीख को विदाई होने वाली थी। 7 तारीख को शाम तक इंतजार करते रहे कि लड़की कहाँ है, लड़की आ जाए, हम विदाई करवा करके ले चल देंगे, लेकिन लास्ट तक लड़की नहीं आती है। वो बारात वैसे ही वापस आती है 6 बजे शाम को। अभी मामला जो है कोर्ट कचहरी थाने तक पहुंच गया है। परिवार वाले इसमें पुलिस थाने पर बैठे हैं। देखिए क्या कार्रवाई होती है। अभी मैं आप लोगों को अपडेट कराता रहता हूँ। उनके माता पिता, लड़का आता है, उनसे भी मैं बात करता हूँ, सारी जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ। तब तक देखते रहिए मीडिया सोर्स न्यूज़। धन्यवाद।